सभी का स्वागत करते हुए और अलग अलग डिस्कशन, अलग अलग बातें आप लोगों के बीच में लेके आते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है कि रेफरेंस के ऊपर हमने ज्यादा वर्क क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले वाई क्लियर करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट डब्ल्यू इज वाई। सी ओनली टू वेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप देखने को जाए अपने बिजनेस में दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। एक है नॉन प्रोस्पेक्टिंग और दूसरी है अननोन प्रोस्पेक्टिंग, जिसको हम लोग कोल्ड कैनवासिंग बोलते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज नॉन प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड इज प्रोस्पेक्टिंग थ्रू कोल्ड कैनवासिंग। ये दो रास्ते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, एक जान पहचान वालों के साथ, दूसरा अनजान लोगों के साथ। एनी अदर वे, और कोई रास्ता है? आप लोग बोलोगे नहीं है, लेकिन और एक रास्ता है, बहुत ही सुंदर रास्ता है और बहुत ही सुहाना रास्ता है, और वो रास्ता है दोस्तों, बेस्ट वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज प्रोस्पेक्टिंग थ्रू रेफरल्स। अगर मैं रेफरल के थ्रू अगर मैं जाता हूं, अगर मैं रेफरेंस के साथ अगर किसके सामने बैठता हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, एक बहुत बेहतरीन तरीका। मैं आपको सच कहता हूं कि शायद हम लोगों ने इस चीज को वर्षों वर्षों तक सुना है, लेकिन वी हैव इग्नोर्ड। आज भी आप चेक करोगे ना, तो आप क्या करते हो मालूम है? आप अननोन लोगों के पास चले जाते हो। आप क्या करते हो? अननोन लोगों को मिलते हो या तो नोन लोगों को मिलते हो, लेकिन हमने इसके ऊपर गहराई से काम नहीं किया। सो वी हैव ऑलमोस्ट इग्नोर्ड और निग्लेक्टेड। ये चीज हमने इग्नोर किया, निग्लेक्ट। वेरी फ्यू आर वर्किंग ऑन दैट। इसके ऊपर रेफरेंस के थ्रू काम लेना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे कि समझ लो, आप अगर पिछले साल 500 मीटिंग किया, 400 मीटिंग किया, 600 मीटिंग किया, मेरा आपको ये क्वेश्चन है कि यू शुड हैव अ बाइफरकेशन। 3 बाइफरकेशन होना चाहिए कि एक, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट में से मेरे को पॉलिसी मिला, दूसरा मैंने अननोन व्यक्ति को मिलके पॉलिसी बेचा, और तीसरा मैं रेफरेंस के थ्रू मैं गया। और याद रहे, अगर आपकी एजेंसी 10 साल से पुरानी है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर आपकी एजेंसी 10 साल पुरानी है, तो आप 600 लोगों को अगर मिले हो ना, तो 600 के 600 लोग रेफरल के थ्रू होने जरूरी है। जनरली ऐसा नहीं होता है। 10 साल पुराने एजेंट होने दो, 15 साल, 20 साल, आप अगर देखोगे कि पिछले साल कितने लोगों को मिले, इतने को मिले, इसमें से रेफरेंस से आए हुए कितने, तो गिने चुने नाम आएंगे आपके पास में। ये होना नहीं चाहिए। अगर आपकी जैसे जैसे एजेंसी पुरानी हो जाती है ना, वैसे वैसे आपको कोल्ड कैनवासिंग से आपको बाहर आ जाना चाहिए। कोल्ड कैनवासिंग इज अ वेरी गुड जॉब फॉर द न्यू एजेंट, जो नए हैं, जो रिसेंट है, उन लोगों के लिए। लेकिन इफ यू आर हैविंग ए 20 इयर्स ऑफ एजेंसी, और आज अगर आप बोल रहे हो कि आज भी आपको कोल्ड कैनवासिंग करना पड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब आपने रेफरेंस को निग्लेक्ट किया है, आपने रेफरल बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं किया। भले सुना है कि इसके लिए आज ये सब्जेक्ट लेके आया हूं कि आप लोग रेफरेंस के ऊपर ज्यादा काम करें। सो वी हैव ऑलमोस्ट इग्नोर्ड और निग्लेक्टेड, इसके ऊपर हमने ज्यादा वर्क नहीं किया है। आज दैट्स द रीजन, आज यही एक रीजन है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। आजकल क्या है, अभी प्रेजेंट इश्यू है ना, प्रेजेंट इश्यू ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। हमारा बिजनेस को भी ऑक्सीजन लगता है, हमारे बिजनेस का भी ऑक्सीजन लेवल होता है। अगर काश ऐसा कोई मशीन आता, जैसे ऑक्सीमीटर है वैसा अगर कोई मशीन आता, जैसे अभी हम लोग दिन में 1 बार 2 बार लगा के चेक करते हैं, काश बिजनेस का ऐसा ऑक्सीमीटर होता, तो आपको समझ में आता हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन है, कितना डाउन है। 60, 50, 45 आपके बिजनेस का ऑक्सीजन लेवल चलता होगा, और हम बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा फास्टेस्ट एमडीआरटी नहीं हो रहा है, हमारा सीओटी नहीं हो रहा है, हमारा टीओटी नहीं हो रहा है। कैसे होगा यार? ऑक्सीजन लेवल ही घट गया हमारा। सो वी आर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। अवर बिजनेस ऑक्सीजन इज अ न्यू प्रोस्पेक्ट। हमारा बिजनेस ऑक्सीजन क्या है? नया प्रोस्पेक्ट। हमारा बिजनेस ऑक्सीजन क्या है? नई मीटिंग्स, नए लोगों को मिलना, नए लोगों के पास पहुंचना, 1 to 1 पार्टी के सामने बैठना, मीटिंग करना, सेल करना, ये हमारा रियल ऑक्सीजन है। और ये जो लोग कर पाते, देखो मैं सैल्यूट करता हूं
बस आप सब लोगों का, यहाँ पर जितने भी दोस्त मेरे सुन रहे, आप सब लोगों का पैराडियम शिफ्ट करने के लिए मैंने आज ये टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है. सो टुडे यू विल लर्न टू एस्टैब्लिश योर ओन ऑक्सीजन प्लांट. हमारा खुद का ही एक प्लांट आजकल देख रहे हैं हम लोग. आज एक ऐसा पोर्टेबल मशीन भी आता है कि जो आपको लिमिटेड मात्रा के अंदर में दिन में जितनी आपको जरूरत है उतना ऑक्सीजन वो बना के आपको प्रोवाइड करता है. ऐसा एक छोटा सा मशीन भी आता है, पोर्टेबल मशीन आता है. मैं चाहता हूं एक ऐसा हम लोग प्लांट ही बना डाले, एक ऐसा प्लांट बनाए कि जो हमको रेगुलर बेसिस पे हमको वहां से रेफरेंस मिलते जाए, रेफरल हमारे पास में आते जाए. वाई रेफरेंसेस, राइट? इफ यू वांट टू बाय समथिंग, क्यों रेफरेंस पहले होना चाहिए? पहले मैं फर्स्ट डब्ल्यू क्लियर कर रहा हूं, राइट? इफ यू वांट टू बाय समथिंग एंड यू हैव टू ऑप्शंस या टू चॉइस, अगर आपको कुछ खरीद करना है, कुछ खरीदी करना है, कुछ शॉपिंग करना है, कुछ भी लेना है आपको, एंड यू हैव टू ऑप्शंस. वन इज डील विथ नोन पर्सन, एक है जान पहचान वाले से डील करो, दूसरा है डील विथ स्ट्रेंजर्स. मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आपके पास दो व्यक्ति है, एक है जान पहचान वाला और दूसरा स्ट्रेंजर है. आप किसको चूज करोगे? टू हुम यू विल गोइंग टू चूज? डेफिनेटली आप सब लोग बोलोगे, एक आवाज में बोलोगे कि सर हम नोन लोगों को हम चूज करेंगे, हम स्ट्रेंजर को चूज नहीं करेंगे. इससे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि स्ट्रेंजर के साथ कोल्ड कैनवासिंग करके पॉलिसी बेचना थोड़ा टफ काम है. इट्स नॉट सो मच इजी, राइट? करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अलग अलग एवेन्यू पे हमको वर्क करना चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि जान पहचान वाले के पास अगर हम जाए. अभी आप बोलोगे मुकेश भाई लेकिन जान पहचान वाले हमारे तो खत्म हो गए, अभी इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो जान पहचान वाले लोग अभी हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, तो क्या करना है? हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रेंजर इनटू नोन. कोई भी स्ट्रेंजर है उसको नोन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? बहुत आसान तरीका है, एंड दैट इज वेरी सिंपल. गो थ्रू रेफरेंसेस. अगर मैं रेफरेंस के साथ अगर मैं जाता हूं तो मैं स्ट्रेंजर को भी अपना बना लेता हूं. मैं किसी की कड़ी के थ्रू, किसी के माध्यम के थ्रू स्ट्रेंजर को मैं अपना बना देता हूं. देखिए ये पावर है ना, समझना पहले आपको बहुत जरूरी है. अगर ये पावर आप समझोगे तो आप अच्छे तरीके से रेफरेंस के ऊपर में काम कर पाओगे. अगर इसका पावर ही नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने रेफरेंस के पास क्यों ज्यादा, आपको रेफरेंस जो है उसके थ्रू आपको क्यों काम करना.